नमस्कार, मैं नेहा कुमारी महिला सुरक्षा सेवा संगठन बोकारो झारखंड से। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस अवसर पर मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। भारत में जब फेमिनिज़्म यानी नारी सशक्तिकरण का कोई नाम भी नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए ऐसे काम किए जिससे आज भारत की महिलाएं अंतरिक्ष तक जा पहुँची हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहेब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता को खुली चुनौती दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों का नेता, संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं की भलाई के लिए उनके जितने काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हों। उनके आधुनिक सोच और दूरदर्शिता का नज़ारा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखे हुए थे, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहेब ने क्या कुछ किया। बाबा साहेब ने शिक्षा के दम पे अपने असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा था, इसलिए बाबा साहेब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत ज़रूरी मानते थे। जेएनयू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। ये बात अपने मन पर अंकित कर, यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। बाबा साहेब का ये कथन बिल्कुल सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं। आज कामकाजी महिला 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। इसकी शुरुआत बाबा साहेब ने की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहेब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे थे। क्या आप जानते हैं कि 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट बिल डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा ही लाया गया था। इसके बाद 1948 के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के ज़रिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की गई थी। बाबा साहेब ने ये काम उस वक्त कर दिया था जब उस ज़माने के सबसे ताकतवर देश भी इस मामले में बहुत पीछे थे। अमेरिका जैसे देश में साल 1987 में कोर्ट के दखल के बाद महिलाओं को मैटरनिटी लीव का रास्ता साफ हुआ था। अमेरिका ने 1993 में फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट बनाकर आधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतज़ाम किया था। लेकिन भारतीय महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने ये काम 1940 के दशक में ही कर दिया था। बाबा साहेब ने महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले बराबरी का अधिकार दिया था। भारतीय समाज में जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतज़ाम किया था। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहेब ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई प्रस्ताव रखे थे। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाज़त भी दी है। उसके अलावा वोटिंग राइट को लेकर दुनिया भर में कई आंदोलन हुए, लेकिन भारत में ज़्यादा आंदोलन नहीं हुआ था। जब बाबा साहेब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिला वोट देने का अधिकार रखती हैं। उसके अलावा महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहेब ने ही दिलाया। उस समय के हिंदू समाज में ये मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली पर निकलती है तो वापस उनकी अर्थी उठती है और विवाहित स्त्रियों को अपने पिता के घर वापस आना पाप माना जाता था। लेकिन बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए क्रांति की शुरुआत कर दी थी। महिलाओं के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। सामाजिक न्याय और सामाजिक पहचान, समान अवसर, संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। शुक्रिया।